देखो अब राजेंद्र प्रथम बहुत खतरनाक रहा, बहुत ज्यादा। समुद्रगुप्त का टेरर रहा ना, है ना, वैसे ही राजेंद्र प्रथम का था। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया कि वो गया, पहले क्या किया, जिसको देखो चोल जितने भी रहे ना श्रीलंका के पीछे पड़ा ही रहे। पहले दौर में कौन ने किया था, पहले दौर में आक्रमण किया, कहाँ किया, श्रीलंका पे। फिर आगे हिलाते हिलाते बेचारा राज आया, वो भी इनकी बजा के चला गया। फिर उसके बाद अब राजेंद्र प्रथम जब ये आए तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, श्रीलंका। पहले तो उसको प्यार से समझाया महेंद्र पंचम को, देख हमको चाहिए जबरदस्ती 3-5 नहीं, तुम दे रहे हो तो ठीक है, मारेंगे तो पूरा, नहीं तो फिर नहीं माने, उठा के ले आए, उसको बंदी बना के ले आए, लाके मदुरई में फेंक दिया। अब यहाँ पे उन्होंने राजधानी कौन सी बन गई थी, अब दूसरे दौर में राजधानी कौन सी थी, श्रीलंका नहीं श्रीलंका की नहीं, चोल की राजधानी पहले क्या थी, पहले दौर में कारू नहीं, तंजौर है ना, उर्रूर बोलते हैं, सॉरी उर्रू वही बोलते हैं, लिखा था। हाँ वही लिख लोगे ना, दिख जाएगा, वो आ जाएगा, दोरा आ जाएगा, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब विद्यालय आया तो राजधानी कौन सी बनी थी, अब ये आया भैया तो ये भी अब करेंगे नाटक, अच्छा भी चाहिए, ठीक है, नहीं वो तो ले रहा, उसको समझा दिया। हमारे जो ऊपर के रहे ना सीनियर, वो होंगे वैसे, हम थोड़ा सा अलग है, लड़के नहीं बोलते, हमारा गुस्सा भी तुम देखे नहीं, हम बताते हैं वीर, अभी मेरा रूप तो देखा ही नहीं, तो वो भी ऐसे ही बता रहा था। तो महेंद्र पंचम समझ गया, अरे बेवकूफ बना रहा है, का बाप तो आया पुराना वाला, कुछ नहीं उठा मेरे को, फिर भी राजधानी हमने बचा लिया। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, ये सही में इसको उठा के ले आया, कहाँ लाके फेंक दिया, मदुरई में लाके डाल दिया, बंदी बनाया। किसको उठाया, महेंद्र पंचम, श्रीलंका के राजा। इसने पूरी तरह श्रीलंका को अपने बस में कर लिया, पूरी तरह। अगर ये बोले जाएगा कि श्रीलंका को चोल वंश में किस राजा ने पूर्णता ग्रहण किया, राज्यता अपना राजेंद्र प्रथम ने किसने किया। अच्छा, श्रीलंका पे सबसे पहला आक्रमण करने वाला शासक कौन था, कड़िका, है ना, ये नहीं बोल देना कि राज तीसरा तो दूसरा था ना राजा, फिर तीसरा तो ये, वही तो बोल रहा है, तीसरा है। तो पहला कौन था, कड़िका। प्रारंभिक आक्रमण किसने किया था, कड़िका ने, तभी 12,000 लोगों को, 10,000 लोगों को उठा के लाया, ठीक है। अब भैया इनका इधर अभी पेट नहीं भरा है, ठीक, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, है ना, अभी पेट नहीं भरा है, ये भी मिल गया, ये तो पहले यहाँ गया। अब इसके बाद, हाँ अब इसके बाद ये यहाँ क्या पड़ता है, बंगाल, बालूमासी, है ना, तो उसको नजर आगे, नदी कहाँ है, गंगा नदी कहाँ है, बंगाली गिरती है, बंगाली पास है ना, गिरती तो जाएगी तो वहीं से ना, तो रास्ते में हवा में थोड़ी ना आएगी, जाएगी तो वहीं से। तो उसने यहाँ से निकला, कहाँ गया, बंगाल। बंगाल के शासक के ऊपर घुसा दिया, मारा गाड़ी, कई बंगालियों को निपटाता, काटा मारा, सैनिकों को निपटा दिया। और जब उसका शासक बैठा, भैया अब तो ये साला हमारी सेना को तो मार ही रहा है, अपनी भी बारी है काटे, तो वो पहले हाथ पैर जोड़ ली भैया। तो हमें तो बोले नहीं नहीं, तू किनारे बैठ, तेरे को थोड़ी ना माने, तू जा, जितने हमने काटे पीटे हैं उनको अस्पताल ले जा, इलाज करा, ठीक है, तुम इलाज कराओ। अभी हमें क्या चाहिए बता, गंगा नदी का तट कहाँ है, तो बोले उधर है बस सामने। तो भैया गए और अपने लोटा में पानी भर के ले आए। इसी ने अपनी अलग गंगा बनाया था। ये सिर्फ आक्रमण का किया था, ये आक्रमण क्यों किया था, गंगा का पानी, गंगा नदी का पानी लेना रहा उसका, कोई भी चीज मांगने से नहीं। वो ऐसा राजा था कि मैं कोई चीज मांगता नहीं हूँ, जो चीज मुझे चाहिए वो मैं छीन के लेता हूँ, अपने अधिकार से, अपने बल से लूंगा। सर ये तो फिर डाकू हो गए, वो डाकू का है, उसका अधिकार, राजा है, बहादुरी से चोरी थोड़ी ना कर रहा था, किसी के आगे हाथ थोड़ी ना फैला रहा, जो चाहिए तुम आक्रमण करो, हम भी मरने को तैयार हैं। ऐसी तो करते थे, और उसके क्षेत्र में जाके बोलते हैं ना, कुत्ता भी अपने एरिया में शेर बनता है, तो वो क्या किया, उसको यहाँ नहीं बुलाया, वो जाके वहां खुद घुसा और जाके लेके आया। वो उससे पूछा, जब राजा बोले
अपनी बारी है मरने नहीं, तो बोले तुमसे कुछ नहीं चाहिए, किनारे बैठो, तुम पहले ही झुक गए, कहा मारे मरे हुए को। बोलते गंगा नदी का तट कहाँ है, तो गंगा नदी पे गया, अपना बढ़िया लोटा वोटा जो भी भरना होगा वो भर के ले आया। तो वहां पे उसने वो आदि कौन सी अपनी धारा की, और उसको बोलता है देखो हमें जो चीज ये होती है उसको हम छीन लेते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो उसको जो चीजें चाहिए रही ना तो वो अपना ले लिया। अब भाई साहब ये क्या किया, यहाँ से निकल के कहाँ गए, बंगाल, यहाँ से पानी लेके यहाँ आ गए, है ना, बॉटल में। अभी अपने इधर मैं भी जाऊंगी गंगा नदी का पानी लेने हैं अपन लोग, बारी घाट का पानी है, भर लो जितना भरना, है ना। वही तो आता है, कचरा भी डाल दो। हाँ, तो इसने जब वहां पे किया ना, जब आक्रमण किया तो उसी राजा को जब ले लिया तो उसको जाते जाते बोले हमको जो चीज चाहिए है ना तो हम छीन लेते हैं, हम आक्रमण करके अपने बल से, मतलब किसी के आगे हाथ फैला के नहीं लेते। और उसने अपने आप को वहां पे उपाधि क्या दिलाया, गंगई कौंड। वहां पे इसको उपाधि कौन सी दी गई, अपने आप को इसने उपाधि क्या क्या कहलाया, गंगई कौंड। गंगई, गंगा को जीतने वाला, ठीक है। तो गंगई कौंड, गंगई चोल भी लिख देते हैं, गंगई कौंड चोल, चोल है भैया, चोल सासा के है ना, उसको भी छीन लिया, क्या चीज नहीं, उसको तो वहीं छोड़ दिया ना कि जा भाई अपना तू सैनिक वैनिक को देखो, जो जितना हमने घोड़ा वोड़ा को निपटाए हैं उनको जब तक तुम इलाज करो। हाँ, बंगाल का शासक कौन था वहां पे, बंगाल में कौन थे, पाल वंश था। बंगाल में जब इसने आक्रमण किया था तो वहां पे वंश कौन सा चल रहा था, पाल वंश। इसका राजा वहां पे शासक जो हाथ पैर जोड़ रहा था वो कौन था, महिपाल, कौन सा महिपाल शासक, है ना, पाल वंश। देखो अभी सामंत, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, चोल वंश चल रहा है। देखो प्रूफ क्या मिल गया, साथ में कौन सा वंश भी यहाँ चल रहा है, पाल वंश चल रहा था। पांड को यहाँ मतलब पांड भी उस टाइम सामंत में चल रहा था। इस तरह पल्लव भी आ रहे थे, मतलब पल्लव वंश भी था। चालुक्य, कल्याणी, चालुक्य, मतलब एक ही टाइम में कितने अलग अलग वंश चल रहे थे। तो तेजी अपना एरिया तो बढ़ा लिया यहाँ पे, यहाँ गए हैं बंगाल से भी ले लिया, लेकिन उसको बोले कहा है इतना घूम के, उसको इसका ये नहीं रहा, हम तो बढ़ा लेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने जब बंगाल गया तो वहां का शासक कौन था, महिपाल, पाल वंश का शासक, जिसके वहां के सैनिकों के उसने विद्रोह आक्रमण किया और मारा काटा। और उसके बाद उसने अपने शासक को नहीं मारा, बस उसे गंगा नदी कहाँ बहती है, तट कहाँ है, तो वहां से जाके पानी भर लिया, पानी भर के लेके आया और उसके बाद अपने आप को उपाधि क्या दिलवाया, गंगई कौंड चोल, मतलब गंगा को जीतने वाला चोल राजा। अब ये पानी को ले जाके क्या करता, पीने के लिए, कि अपनी अंतिम सांस में गिने का, है ना। हिंदू धर्म में गंगा जी का बहुत महत्व है ना, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब जन्म से पहले और जन्म के जन्म मरने के बाद तक, तो भी आपको गंगा ही से ही सारी चीजें होनी। तो अब उसने लिया है, पानी लिया है। अब भाई जब मरेगा जलेगा तो उसके बाद भी तो उसको अस्थि के लिए भी तो पानी अच्छी बड़ी चाहिए ना। एक बोतल में क्या होगा, छड़कना थोड़ी ना उसकी अस्थि, अपन को तो उसी में बहाना है ना। तो उन्होंने क्या किया, वो बोतल भर के ले आए। अब क्या करेगा वो, कौन सा भी मानना है, लोटा भर के भैया राजवंश है, नहीं वो बोली बॉटल भर के ले आए। अबे कुछ तो कॉमन सेंस अपना लगाओ, तो बॉटल लाएगा भाई, उस टाइम की जो बॉटल होगी बॉटल होगी। अभी हम बता दें कि भांड रहा, गोदावरी नदी में का मृद भांड, अब सर वो भांड मृद भांड वो गैरिक वाला था कि वो वाला था, अरे कुछ तो कॉमन सेंस बड़े बड़े होगा भाई, कुछ भर के लाए ही होगा ना, इसी में भरने योग होगा। उस टाइम पानी पीने वाले लोग थे, पीतल का होगा, हुक्का वाला होगा, चमड़े की मदिरा पात्र, चमड़े की बॉटल। अभी हम मदिरा पात्र बताएंगे तो उसमें भी बोले दारू वाली बात वो ज्यादा प्रेम है। तो भाई अपन को ऐसा प्रेम नहीं है। कहाँ मिलेगी भाई दारू पी, अभी हम बताएंगे, पापा को बुला ले रहे हैं फिर बताएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, अब जब ये लेके आया ना तो भाई इसने कुछ विशेष किया है ना, ऊंचा सा कुछ किया है। तो अब उसके बाद उसने क्या किया
जब वहां से वापस आया तो यहाँ आया तंजौर के बाजू में, तंजौर नहीं गया, तंजौर में नहीं रखा क्योंकि उसको अपना कुछ अलग विशेष करना था। तो उसने क्या किया, तंजौर के बाजू में एक नया शहर बसा दिया अपना। उसने तंजौर, यहाँ पे क्या है देखो, जब ये वापस आया तो यह तंजौर शहर, इसके ठीक बाजू में उसने एक नया शहर बसाया। ये तंजौर हो गया, तंजौर राजधानी थी, जब तक तो राजधानी थी अभी तक। जब ये पानी लेकर आया ना तो इसने एक शहर बसा दिया नया का नया खुदी के लिए, और उसमें खुदवा दिया तालाब, उसी में डाल दिया है ना, तालाब खुदवाया, फिर पानी भराया और उसके बाद क्या किया, जो पानी लाया था उसको डाला। उसको डाल के पिटवा दिया। अब बोले क्या बन गया हमारे पास, चोल गंगा हो गई। कौन सी हो गई, चोल गंगा। उसको भी पानी तो गंगा ही चोल कहा जाता है वहाँ पे दक्षिण भारत। तो बंगाल में आप बोले गंगा जी वहाँ कैसे आ गए, तो वो इस तरह से आई, राजेंद्र प्रथम लाया। है ना, राजेंद्र प्रथम ने लेकर आए। दवाई लाया भाई। नहीं नहीं। अब बनी सी बात है, जब शहर होगा तो उस शहर का भी नाम क्या होगा, गंगई कोंड होगा। तो इन्होंने जो तंजौर के बाजू में शहर बनाया था, वो शहर का नाम क्या था, किसने लेकर आया था, राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम। वहां से उपाधि कौन सी धारण करके आया, गंगा कौन, प्रसाद नहीं है, प्रथम है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, राजा थे। ये और राजेंद्र प्रसाद पहला राष्ट्रपति रहे अपने भारत के। राजा ही थे इस समय के राजा थे राजेंद्र आधुनिक भारत। अब इन्होंने क्या किया देखो, इसका नाम क्या रख दिया, गंगई चोलपुरम। ठीक है, ये शहर जो था, देखो ये शहर जो था, इस शहर को इन्होंने क्या रख दिया और इसी को राजधानी घोषित कर दिया। अब हो गई चोल वंश की कितनी राजधानी हो गई, तीन। पहली कौन सी थी, उर्रुर, है ना। दूसरी कौन सी थी, तंजौर। तीसरी राजेंद्र प्रथम ने कौन सी बना दिया, गंगई चोलपुरम, है ना। ये इसका नाम क्या है, गंगई है कि गंगई चोलपुरम शहर का नाम हो गया। इनकी उपाधि जो राजेंद्र प्रथम को बोला जाता है गंगा जी जीतने के बाद, उसको क्या बोला है, गंगई कोंड, मतलब मैं गंगई कोंड हूँ, गंगा को जीतने वाला, कोंड मतलब जीतना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसको जीत लिया। अब तालाब खुदवाया, तालाब में पानी भरवाया, तालाब में पानी भरवा के उसमें गंगा जी का पानी मिलाया और उसके बाद उस तालाब का नाम रख दिया चोल गंगम, या तालाब का नाम क्या दिया था, चोल गंगा। हाँ, चोल गंगम या गम, या गंगम चोल गंगम। देखो कंफ्यूजन नहीं करने के लिए, अब गंगई अपन फिर बोलेंगे गंगई चोल, तो गंगई चोल तो यही भी हो गया, कौन अलग कर दे गंगई चोल, तो उपाधि क्या हो गई, गंगई कौन चोल, है ना। गंगई कौन बोल दो या गंगई चोल, मतलब गंगा जी को जीतने के लिए। तालाब का नाम रखा चोल गंगम, जैसे अपन संगम सागर बोलते हैं ना, संगम घाट, है ना, राम घाट, वैसे इन्होंने क्या रख दिया, चोल गंगम या गंगम चोल, है ना। तालाब का नाम, शहर का नाम क्या था, तीसरी राजधानी के रूप में जो शहर रहा चोलपुरम। चोलपुरम कहाँ है, पूरा बोलो, गंगई कौन चोलपुरम। ठीक है, अपने नाम पे उन्होंने पुरम लगा दिया। ठीक है, तीनों चीजें हो गई कोरिलेटेड, एक दूसरे जुड़ गई। तालाब उपाधि उन्होंने क्या लिया, जीता गंगा कोंड, फिर उसके बाद तालाब का नाम चोल गंगा, उसके बाद शहर का नाम गंगई चोलपुरम। कितना बड़ा तो नाम। पूरा। और ये राजधानी भी थी, कौन सी थी ये, चोल की सांस्कृतिक होगी। तीसरी राजधानी बन गई। यस सर। ठीक है, पहले दौर की हमारी उर्रुई, है ना, उर्रुर, और दूसरी कौन सी हो गई, तंजौर। तीसरी किसने है, इन्होंने फिर पलट दिया। ठीक है, ये तीनों राजधानी। सबसे पहला पूरे श्रीलंका को कब्जा करने वाला राजा कौन था,
यही था ना कड़ी का अच्छा, ये पूरे तो पहले का था नहीं, ये पूरा श्रीलंका का। ये बोल रहे हैं पूरे श्रीलंका पे कब्जा करने वाला। राजेंद्र बालीघाट में किए रहे, उन्होंने आक्रमण किया था, उन्होंने 12,000 कर्मचारी को लेके निकल गए, है ना। इसने तो कब्जा ही कर लिया ना राजा को ही उठा के ले आया चला, है ना। अब इसके बाद भैया इसकी ना चर्चा, ये एक इतना प्रतापी राजा रहा अपने भारत में, तो ठीक है बहुत नाम था, लोग डरते रहे इसके नाम से, आजू बाजू के जो एशिया महाद्वीप पूरा डरता रहा राजेंद्र प्रथम के नाम से, पूरे एशिया महाद्वीप डरता रहा। चीन इन तो कोने में बैठे रहते रहे डर के मारे, क्या करते रहे, कौन राजेंद्र प्रथम वो डरता नहीं था। मरने से नहीं डरता। मेन चीज उसके अंदर ये थी कि देखो अभी तक तुम लोगों ने इतना पढ़े, 3 लोगों ने श्रीलंका पे आक्रमण किया, तो क्या काय पे गए होंगे श्रीलंका, उड़न खटोला में कि रावण ने दे दिया होगा आओ हमारे राज, जहाज में सर। नौसेना होगी ना, हाँ, बहुत पावरफुल नौसेना होगी उनके पास, सैनिक, पैदल सेना उनकी 1.5 लाख, हाथी 60,000 हाथियों की फौज थी, पैदल सिपाही कम से कम 1.5 लाख सिपाही थे, है ना। और आप 3-3.5 लाख तो वो हो गए अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए सिपाही, ठीक है। तो इन लोगों के तो पांड को भी जीतने के पहले भी सेना बनाई होगा ना, तो वो तो हो गई पैदल। इनकी नौसेना मतलब नाविक वाली समुद्र के रास्ते गए होंगे ना भाई। अपन को तो दिख रहा श्रीलंका बस जरा सा नीचे लटका है, इतना सा ऐसे लटका है। अब भारत में जब एशिया महाद्वीप में जाओगे तो वही श्रीलंका ना इतना बड़ा देखेगा कि पूरा MP के बीच का गैप हो जाएगा, कहो इतना पानी होगा और ज्यादा ही निकलेगा श्रीलंका पहुंचने के लिए। तो भाई वो भी तो सफर किए होंगे ना, पूरी सेना ना पे लाद के फिर युद्ध करना है, पता चले आओ हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, वो खड़े हो, तो वो भी तैयार। मतलब इससे ये प्रूव होता है कि चोलों की नौसेना बहुत सुपर हिट रही, बहुत परफेक्ट थी, इस कारण वो श्रीलंका पे आक्रमण करे हैं और उतने बार जीते भी हैं। हार क्या है क्या श्रीलंका से? एक बार भी नहीं हारे, कुछ ना कुछ कब्जा मारा ही। तो भैया यहाँ से ना अब ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड मैप के हिसाब से एशिया महाद्वीप, ठीक है, एक सिंबल बना के बता दे रहे बस। ये हमारा मान लो इतना सा ये भारत है, ठीक। अब एशिया महाद्वीप में बहुत ज्यादा चीजें, ठीक है। भारत में श्रीलंका इतने बिंदु दिखेगा, इतने बड़े ग्लोब में अपन देखें एशिया महाद्वीप तो अपना भारत इतना से दिखता है क्योंकि बहुत सारे। यहाँ पे क्या था, इंडोनेशिया, यही भारत पे क्या था, चीन, है ना। तो ये चीन, इंडोनेशिया का शासक गया रहा चीन। तो ये लोग बात हो रही थी भैया ऐसे ही, भैया वो भारत में ना वहाँ नीचे तरफ वाला जो एरिया है ना, ये सारे चोल वंश के राजा, इन लोगों ने इतना वो किया, और उसमें जो राजेंद्र प्रथम है ना वो तो सबकी हल्काए पड़ा है, सबका बाजा बजाया पड़ा है। और हम लोग तो प्रेयर यही करते हैं कि उसकी नजर इधर ना पड़े और हमारे इधर की कोई चीज पसंद ना आए कि बोले हमें ये चाहिए। ये सारा पानी के लिए मार काट कर दिया था, एक तो नदी का पानी निकालना था और वो भी एक तो लुटिया ही निकालना रहा, उसके बावजूद वो मांगा नहीं रहा, छीन के ले गया रहा आक्रमण करके। तो यहाँ चीन में कचू हमारे इधर कुछ पसंद आ गया तो कमन का कर देगा तो कांप रहे थे पूरे इधर के अफगानिस्तान, ये सब तो कांपते रहे कि इसकी नजर ही ना पड़े, उसको मालूम ही ना हो कि यहाँ पे भी कोई राज्य है, इतना प्रतापी रहा वो, है ना। और सबको ये मालूम था ये बिना मार काट सुलह नहीं करने का, बिना युद्ध करो बस, इतना ही है, हम तैयार है, हमें हरा दो, मार डालो तुम्हारा सब। तो वो इसलिए सीधा युद्ध करने के लिए तैयार रहता। तो भैया इनने बोला, तो ये इंडोनेशिया वाले जो बैठे रहे ना, बोले अरे तुम कहाँ बता रहे, राजेंद्र प्रताप एक पुट्टी का चबा जाएंगे पता नहीं चलेगा, जरा सा तो है, मैं पूरा इस देश का हूँ। तो यही दक्षिण भारत में, भारत के नीचे इतने में श्रीलंका तो खुद ही इतना कमजोर था, ये वो लंबी लंबी हाथ दिया, इसको पता चल गया, किसको, साले यहाँ बैठ के तू अपनी हाँ करा है, आ बताते तेरे को, ये इनको पता चला तो ये भैया आधी रात में ही अपनी लुंगी बैग उठा के निकल चले कहाँ, इंडोनेशिया, तैयार करो सेना चलते हैं। ये भाई साहब जिस दिन पता चला उसी दिन निकल गया कहाँ, राजेंद्र प्रथम इंडोनेशिया। इनके पास भी दूत होएगा ना,
हाँ गुप्तचर होंगे, सब दूर दूर तक रहेंगे, खबर मिलेगी। और कहो चीन के ही लोगों ने खबर दे दी भैया हम देखो हम तुम्हें सही सही बता रहे हैं, चापलूसी के चक्कर में सही सही बता रहे, वो ऐसा बोल रहा था हमारे नहीं है तुम बता दिए। ये तो बोला कि साले देखो सबको अपनी अपनी इज्जत है, तुम हो भी अपने इधर के राजा, हम अपने इधर के, लेकिन तुम साला दूसरों को जाके ये बोल रहे हो कि अरे वो ऐसे ही है। तो भैया सामने करके देख ले मुकाबला। फिर कहते हैं तो भैया रात में उसको सबर नहीं हुआ, वो रात में निकल गया सेना लेके, कहाँ? इंडोनेशिया। हाँ दिया लखों उल्टा लटका के दिया बसट्टे की मार, तो समझ में आ गया होगा इसको। राजेंद्र प्रसाद को है ना, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद तो बाप है इन लोगों का। वही तुम्हारा था। वो क्या किया, इसके कारण क्या हुआ, राजेंद्र प्रथम ना यहाँ से अपना आधी रात में सब बोले चलो भावा, ये होशियारी बताया, अब इसको बताते हैं। इसने बोला कैसे, वो चीन हमारा कुछ उखाड़ लेगा, वो तो ऐसी कापे रहता है। उसको जाके बता रहा कि हमारा अपनी उपलब्धि है, मतलब अपने से नीचे किसको बताने लगा, राजेंद्र प्रसाद। आप किसी को अपने से ऊपर नहीं बता सकते तो अपने बराबर तो मान सकते हो, किसी को अपने से नीचे बिना व्याख्या बिना आकलन किया आप उसका गणना नहीं कर सकते कि वो हमसे छोटा है। हमेशा किसी भी व्यक्ति को आप है मनुष्य है, ह्यूमैनिटी है, अपने से ऊपर किसी को देख लेते हो तो जलन होती है, लेकिन उसको हमेशा बराबर रख के ही तो चलो। तो कम से कम आप ये तो समझ में आएगा, खुद को आकलन होने लगा मेरे बराबर के बावजूद भी वो आगे ही है, तो इसलिए हमेशा क्या, तो उसने इसका ये नहीं रहा कि तुमने मेरी बेइज्जती, ये सबसे बड़ा उसको अपमान लगा कि तुमने बिना लड़े बिना उसका मेरी श्रेष्ठता जाने तुमने मेरा जजमेंट दिया कैसे। अब किसको दे रहा है, इसको तो चबा के खा जाएंगे हम, तो पहुंचे गए रहे, उसको तो अच्छे से मालूम है हम बंगाल में क्या करके आए। एक तो लोटा पानी चाहिए रहा तो तुझे बंगाल में ऐसी तैसी कर डाले, और तेरे को अभी हम पहुंच जाएंगे तो ये नहीं सोच कि हिमालय है तो बन जाएगा, पर्वत है बुझ जाएंगे यहीं से रास्ता बना। अच्छा वो गया नहीं तो हिमालय में भी रास्ता खोल के माजी बना देता राजेंद्र प्रसाद, है ना। राजेंद्र प्रसाद से हमें भी राजेंद्र राजेंद्र। तो ये भैया कहाँ चले गए, इंडोनेशिया, पूरा साजो सामान लेके कहाँ जाने लगे,